जय माता दोस्तों। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र और शुक्र ग्रह किसी भी भाव में, जैसे अगर किसी भाव में एक साथ बैठे हों, तो जातक के जीवन पर क्या असर पड़ता है। तो ऐसे में जातक को क्या होता है कि सबसे पहला जैसे माता को कष्ट होता है, ऐसे इंसान के माता को कष्ट होता है। ननियाल पक्ष और ससुराल पक्ष और जातक तीनों कष्ट में होते हैं। ये योग होता है वो नकली नीच केतु का योग माना गया है। तो अगर चंद्र और शुक्र अगर दूसरे भाव में एक साथ बैठे हैं, तो दवाइयों के कार्य से धन अर्जित होता है। घर में चंद्रमा की वस्तुओं के लाने पर स्त्रियां कष्ट में पड़ती हैं। जातक जातिका विवाहितर संबंध बनाते हैं। और अगर चंद्र और शुक्र ग्रह जन्म कुंडली के चौथे भाव में एक साथ बैठे हैं और 10वीं में शनि ग्रह हो तो चंद्र का शुभ फल मिलेगा, और 10वीं में सूर्य ग्रह बैठा हो तो पिता का सुख पूर्ण रूप से मिलता है। और यही अगर चंद्र और शुक्र ग्रह 7वें भाव में एक साथ बैठे हों, तो जो जातक होता है दानी होता है, शुभ कार्य में धन खर्च करने वाला और दूसरों का सम्मान करने वाला होता है ऐसा इंसान। और यही चंद्र और शुक्र ग्रह अशुभ स्थिति में पहले भाव में बैठे हों और अशुभ स्थिति में बैठे हों, तो युति होने पर स्त्री को कष्ट होता है, विस्मृति, भूलने की बीमारी, पागलपन एवं दीवानगी होती है। और यहीं अगर चंद्र और शुक्र ग्रह जन्म कुंडली के दूसरे भाव में अशुभ होने पर स्त्री के कारण तबाही होती है और गुरु का अशुभ फल मिलता है। और यहीं अगर चंद्र और शुक्र ग्रह चौथे भाव में बैठे हों, तो ऐसे में इंसान जो होता है जातक नशेड़ी होता है, यानी कि हर तरह का नशा करता है इंसान। और यहीं चंद्र और शुक्र ग्रह अगर जन्म कुंडली के 8वें भाव में बैठा हो, अशुभ फल दे रहा हो, तो जो इंसान होता है जातक होता है वो नपुंसक, डरपोक, स्त्री का सुख उसको नहीं मिलता। स्त्री का जो सुख होता है उसका नष्ट हो जाता है और ऐसे इंसान चरित्रहीन कहलाता है। तो इसके लिए आप 2-3 उपाय, निम्न उपाय करते हैं तो आपको इन अशुभ प्रभाव से आप बचे रहते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे गले में आप चांदी धारण करें, और दूसरा चांदी की ठोस गोली लेकर के अपनी पॉकेट में, अपने पर्स में, अपनी जेब में हमेशा अपने पास रखें। और तीसरा लाल धागा लेकर के रक्षा एवं धन के रूप में कलाई में बांध कर रखना आपके लिए शुभ फलदायी होता है। जय माता दी।